ओम शांति। ओम शांति दीदी। कैसे हो आर्या? मैं ठीक हूँ दीदी। चलिए हम शुरू। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने चौथे दिन पे एनर्जी हीलिंग के। आज हम अपने मणिपुर चक्र के बारे में देखेंगे कि क्या है। तो ये जो मणिपुर चक्र होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र होता है। ये थर्ड चक्र है हमारी बॉडी का, हमारे सूक्ष्म शरीर का। तो इसके अंदर इसकी पोजीशन तो हमने देख ली कि नाभि से 4 उंगली ऊपर मान लीजिए, तो ये थर्ड चक्र है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट किस लिए होता है, पहले तो हम इसके नाम का मतलब समझते हैं कि मणिपुर का मतलब क्या होता है। मणि का मतलब, मणि मतलब कि प्रेशियस, यानी कि जैसे कि हीरे मोती जो जूल्स होते हैं हम उसको समझते हैं प्रेशियस। तो उसी तरीके से मणि का मतलब होता है प्रेशियस, और पुर मतलब कि हमारी बॉडी, पुर यानी कि रहने का स्थान। तो मणिपुर का मतलब क्या हुआ, जूल ऑफ द बॉडी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है, थर्ड चक्र हमारा। तो कलर से तो हम समझ ही गए हैं कौन सा कलर है, नजर आ रहा है हमको सभी को। इसका कलर है येलो कलर, और इसमें पेटल्स हमें नजर आ रही हैं। पेटल्स है इसकी 10 पेटल्स हैं। तो ये लोटस की समान नजर आता है ना। और एलिमेंट इसका क्या है, जैसे जो पहला चक्र हमने पढ़ा था मूलाधार चक्र, उसका तत्व था, एलिमेंट था धरती। फिर जो दूसरा पढ़ा था स्वादिष्टान चक्र, उसका एलिमेंट था वाटर। अब ये तीसरा चक्र जो है मणिपुर चक्र, इसका एलिमेंट है फायर। तो फायर का क्या मतलब है, जैसे बोला भी जाता है बहुत बारी, हमने सुना भी होगा कि कहावत है कि फायर इन द बेली। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ भी काम करने के लिए, यदि हमें कुछ भी चीज करनी है, उसके लिए हमारे अंदर बोलते हैं कि आग होनी चाहिए। आग का क्या मतलब है, कोई फिजिकल आग की बात तो हो नहीं रही है, यानी कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होती है, इस चक्र से रिलेटेड होती हैं। जिसका ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस होता है, वो किसी भी काम को बहुत इजीली कर लेते हैं। कोई भी नया काम हो, कैसा भी काम हो, कुछ भी करना हो, वो कभी भी सोचते नहीं है। और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, ग्लैंड्स इससे रिलेटेड हैं, वो है हमारे पैनक्रियाज, है ना। और जो फिजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शंस यानी कि मेंटल फंक्शंस जो हमारे मन से रिलेटेड होते हैं, क्या होते हैं। अगर ये चक्र डिसबैलेंस है तो हमारे अंदर कौन कौन से विकार होते हैं, इसकी वजह से ईगो होता है, गुस्सा होता है, अग्रेशन होता है। तो ये सारे विकार हमारे अंदर होते हैं अगर ये चक्र बैलेंस नहीं होगा तो, है ना। तो मणिपुर का मतलब हमने समझ ही लिया है, मतलब कि एक लस्ट्रस जेम, यानी कि बहुत ही चमकता हुआ मणि। मणि यानी जूल, और पूरा मतलब बॉडी। तो जूल ऑफ द बॉडी इसको हम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का थर्ड एनर्जी सेंटर है ना। और लोकेशन भी हमने जान ली है इसकी, जो हमारी नाभि है उससे 4 उंगली ऊपर। तो इससे क्या होता है, कौन कौन से डिजीजेस यानी कि क्या बीमारियां होती है अगर ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा पेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोलते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता, या पेट में एसिड बन जाता है। ये सब चीजें जो होती हैं, जिसको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना भी, और कुछ भी चीज डाइजेस्ट करना, यानी कि बातों को भी हमें डाइजेस्ट करना होता है ना। जैसे हम बोलते हैं सहन करने की शक्ति। मान लीजिए कि किसी ने हमें कुछ बताया, कुछ बोला हमारे बारे में, और हम उसे पचा ही नहीं पाए, उस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, सहन ही नहीं कर सकते, हम वहां पे एकदम गुस्से में आ जाते हैं। सामने वाले ने कुछ भी बोला और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया।
तो ये क्या मतलब हुआ कि खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता और बातें भी डाइजेस्ट नहीं होती। तो दोनों का ही काम करता है ये मणिपुर चक्र। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम आएगी। तो फायर एलिमेंट है, तो फायर को हम क्या बोलते हैं? फायर से क्या होता है? फायर में पावर होती है किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की। यानी कि हम देखते हैं कि जैसे कि हम खाना भी पकाते हैं, गैस पे पकाते हैं, तो आग से पकता है खाना, है ना? चूल्हे पे, गैस बर्नर पे, स्टोव पे, जिस पे भी पकाते हैं। तो खाना क्या होता है? रॉ मटेरियल हम लेते हैं, या चावल लेते हैं या आटे की रोटी बनाते हैं, फिर उसको अगर हम आग पे पकाते हैं तो वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि कच्चे से वो पक जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो फायर के अंदर क्या है? पावर टू ट्रांसफॉर्म। तो जो इंसानों का जिन भी इंसानों का ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगा तो वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक होंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर बहुत ज्यादा होगी। कुछ भी काम उनको बोलिए, किसी भी समय बोलिए, वो तुरंत रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल भी पल भर के लिए भी सोचते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उनको हर चीज के लिए, जिसको हम बोलते हैं एवर रेडी रहते हैं। तो परमात्मा भी हमें बताते हैं, परमात्मा के कुछ महावाक्य हैं, उसमें भी ये बोलते हैं वो कि अगर हम अपनी बाहर की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को अगर मोल्ड कर ले तो ही हम रियल गोल्ड है। गोल्ड हमने देखा ना, गोल्ड कैसा होता है? देखा है सभी ने? गोल्ड को हम मोल्ड करते हैं अलग अलग, उससे फिर ज्वेलरी बनती है अलग अलग फॉर्म्स की, है ना? देखा है ना हम सभी ने गोल्ड ज्वेलरी? तो बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, जी दीदी। आ रही है ना मेरी आवाज? तो हम सभी ने गोल्ड की ज्वेलरी देखी है ना, कैसी होती है, कितने अलग अलग उसके फिगर्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई फ्लावर शेप का रिंग होती है, या कुछ भी ज्वेलरी नेक पीस होता है, कुछ भी होता है, तो उसको मोल्ड करके अलग अलग शेप्स में बनाते हैं, है ना? तो गोल्ड को क्या बोला जाता है कि वो इजीली मोल्ड हो जाता है, और इसीलिए उसको प्योर माना जाता है। रियल गोल्ड वही है जो आसानी से मोल्ड हो जाए। और अगर हम गोल्ड के अंदर कुछ मिक्सचैरिटी कर दें, कुछ और मेटल्स मिला देते हैं, तो वो हार्ड होने लगता है, वो इतना इजीली मोल्ड नहीं हो पाता। और धीरे धीरे जैसे अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम कौन से युग में हैं? ये कौन सा युग चल रहा है? हम्म अभी कौन सा युग चल रहा है? विशिष्टि चक्र का संगम संगम। संगम युग चल रहा है बाबा। संगम युग हमारे लिए चल रहा है, पर वैसे सृष्टि पे ये कलयुग चल रहा है। तो इस कलयुग में क्या है? सभी आयरन आयरन के हो गए, यानी कि लोहे के समान हो गए। सबके दिल, मन, बुद्धि सब लोहे के समान हो गए, यानी कि बहुत हार्ड हो गए हैं। यानी कि उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको मोल्ड करना, आत्माओं को, संस्कारों को बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि अगर हम अपनी इस बाहर की सिचुएशंस के हिसाब से खुद को अगर मोल्ड कर ले आसानी से, तो ही हम रियल गोल्ड के समान हैं। और आगे हम कौन से युग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सतयुग की। तो सतयुग है ही कौन सा युग? गोल्डन एज बोलते हैं। तो वहां पे तो हमें सोने के समान बन के ही जाया जा सकता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को सोने के समान बना लेना है, जिससे कि हम हर सिचुएशन में आसानी से मोल्ड हो सके, है ना? अपने संस्कारों को मोल्ड कर लें, जैसी सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से। तो ऐसी पर्सनालिटी बन जाएगी कब हमारी? जब हमारा ये चक्र एक्टिवेट रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, मणिपुर चक्र। तो तभी हम इजीली हर सिचुएशन में मोल्ड हो पाएंगे। तो पर ये क्या है, आजकल की दुनिया में तो ये सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अभी क्या हो गया है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो गया है, बाहर इतना डर का माहौल हो गया है, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो लोगों में जो
क्या बोल सकते हैं, लोगों में जो करने की इच्छा शक्ति होती थी किसी चीज को, जो वही बात हो रही है, जो फायर इन द बेली की बात हो रही है कि हाँ जो हमने सोचा या जो किसी ने बोला हमने तुरंत से कर दिया, हिम्मत करके उमंग उत्साह के साथ बस हमने उस कार्य को कर लिया। तो वो चीज अब सबके अंदर बची नहीं है, क्योंकि सबका मन बुद्धि आत्मा अब लोहे के समान हो गई है, बहुत ही कड़क हो गई है ना। हमारे संस्कार बहुत कड़क हो गए हैं, इतने जन्मों से पार करते करते बढ़ते बढ़ते वो संस्कार अब बहुत कड़क हो गए हैं, जिनको हम इजीली मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन से कौन सी आत्माएं हैं? परमात्मा तो हमें बोलते हैं कि हम कर्म योगी हैं, यानी कि हमेशा परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहकर ही हम हर काम को करते हैं। तो जब परमात्मा की शक्तियां सदैव हमारे साथ हैं, जब हर पल हम उनसे कनेक्टेड हैं, तो क्या है, हमारे अंदर तो उमंग उत्साह हमेशा रहता है। तो हम किसी भी कार्य को करने से डरते नहीं हैं, ना ही पीछे हटते हैं। तो यानी कि हम जैसे जैसे हमारा ये मणिपुर चक्र जैसे जैसे और ज्यादा बैलेंस होता जाएगा, एक्टिवेट रहेगा, तो हमारे साथ ये सारी चीजें और अच्छी होती जाएंगी। हम अपने किसी भी संस्कारों को अच्छे से मोल्ड करते जाएंगे और दिव्य संस्कारों में मोल्ड कर लेंगे पुराने संस्कारों को। फिर हम देखते हैं कि जो इस मणिपुर चक्र के अंडर जो जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स आते हैं वो कौन से हैं? लिवर आता है, पैनक्रियाज, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, हमारी पेट बोल सकते हैं, इंटेस्टाइन्स बोल सकते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं। तो ये सभी चीजों से रिलेटेड है ये चक्र। इन सभी ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस है तो। हर पल जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पेट में एसिड बनता है या गैस बन जाती है या पेट क्लियर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये सारी बीमारियां तभी होती हैं जब हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं है ना। और अगर क्या होगा, अगर ज्यादा एनर्जी फ्लो हो जाएगा इस चक्र में तो क्या होगा, तो भी इम्पल्सिव रिएक्शंस होंगे, यानी कि तब कैसे रिएक्शंस होंगे हमारे, तब कैसे इमोशंस होंगे, हमें एंगर आएगा यानी गुस्सा का इमोशन ज्यादा आएगा, अग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ये भी साइन है कि ये हमारा चक्र ब्लॉक्ड है, पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं है। तो दोनों तरीके के इमोशंस होते हैं। फिर और क्या साइंस होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मणिपुर चक्र ब्लॉक है? तो हमारे फिजिकल बॉडी पे क्या असर दिखेगा जिससे हम पहचान सकेंगे कि ये ब्लॉक है मणिपुर चक्र? तो उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स है कि हमारा डाइजेशन जो है उसमें हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, खाना पचाने में दिक्कत रहेगी, पेट क्लियर होने में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, है ना। और खाना खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगती, या फिर कुछ अगर खा लें तो फिर पेट में एसिड होने लगता है, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है ना, लिवर की, पैनक्रियाज की। तो लिवर में क्या होता है, अगर लिवर में प्रॉब्लम होती है तो उससे धीरे धीरे डायबिटीज बढ़ जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं लिवर में। तो ये सारी ही चीजें अगर हमारे साथ होती हैं तो ये इंडिकेशन है कि हमारा ये मणिपुर चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है। और क्या होता है, इमोशनल लेवल पे अगर हम देखें तो फिजिकल लेवल पे हमने बीमारियां देखी, अगर इमोशनल लेवल पे देखेंगे तो क्या होगा, हर पल मन की स्थिति डाउट वाली रहेगी, मतलब कि हमें खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं होगा, आत्मविश्वास भी नहीं होगा, है ना, कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं खुद पे भी, और दूसरे लोगों पे भी हम हर पल डाउट करेंगे, है ना। उनकी तरफ कभी भी भरोसे से हम नहीं देख पाएंगे अगर हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं है तो। हर पल शक की निगाह से हम दूसरों को देखेंगे, हर पल हमें किसी ना किसी चीज की चिंता रहेगी, है ना। या फिर ये चिंता रहेगी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम लोगों के हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करते हैं जैसा लोगों को पसंद आए, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर क्या होता है, कई लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है, वो खुद ही की नजरों में ही अपने आप को ऊंचा नहीं रखते, खुद ही को ही नीचा समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, है ना। और दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, हर पल वो दूसरों से पूछना चाहते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या उन्हें ऐसा करना पर चाहिए, बढ़िया दूध बोला क्या कालू बोल। को मतलब बढ़िया।
मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, काफी दिन भी हो गए। कुछ कह रहे हैं आप बोल? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें क्या दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है कुछ भी काम करने के लिए। कंफर्मेशन चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो कितने दिन हम ऐसा कर सकते हैं? कभी तो हमें खुद डिसीजन लेना ही पड़ेगा ना। पर जब वो मौका आएगा तो हम वो डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत क्या हो गई है कि हमें हर चीज दूसरों से पूछ के करने की आदत हो जाती है ना। तो इससे क्या होगा, दूसरों से हमारा अटैचमेंट भी लोगों से बढ़ता है, क्योंकि हम हर पल उनके उनकी डिपेंडेंसी में रहते हैं, है ना। किसी के बिना हम कुछ कर नहीं पाते, तो उन लोगों से हमारा अटैचमेंट भी बढ़ जाता है जो हमारे साथ रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। और क्या होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से, अपनी बात को नहीं रख पाते दूसरों के सामने, हमें डर लगता है। और कई बार क्या होता है, हमारा बिहेवियर जो है बहुत ही रिजिड हो जाता है, यानी कि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते अच्छे से। अड़ियल स्वभाव जिसको बोलते हैं ना, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, किसी की कोई बात हमें बुरी लग गई, तो हम उसको भुला नहीं पाते, उसको पकड़ के रखते हैं कई कई सालों तक, कई कई दिनों तक, है ना। लेट गो नहीं कर पाते किसी चीज को। या फिर ये भी हो जाता है कई लोगों में कि उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है दूसरों के प्रति, वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये हो जाता है प्रॉब्लम। या फिर दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम किसी में हो जाती है कि वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं, विक्टिम मेंटालिटी के हो जाते हैं। यानी कि हर पल बस वो उन्हें यही दुख रहेगा कि लोग मुझे ही यूज करते हैं, हर चीज मैं ही सबके लिए सब करता हूँ या करती हूँ, सब मेरा इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, मैं ही सबके लिए सब कुछ करती हूँ, ऐसे। तो ये विक्टिम मेंटालिटी होती है, जिसमें अपने आप को हम विक्टिम समझ लेते हैं, है ना। या फिर हर पल किसी चीज की नीड रहेगी हमें कि दूसरे से हमें कुछ मिले, है ना, चाहे वो सुख हो या कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो, कुछ भी हो। और लैक ऑफ डायरेक्शन तो हो ही जाता है, क्योंकि हम हमेशा जब दूसरों से पूछते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमें खुद से तो राइट डायरेक्शन मिलेगा ही नहीं, है ना। जब खुद से डायरेक्शन लेने की बारी आएगी तो हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हर पल दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। और कोई भी जब पॉजिटिव चीज करनी है उसके लिए भी हमें स्टैंड लेने के लिए दिक्कत आती है, खुद के लिए ही। क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है, हम नेगेटिविटी में रहने की आदत पड़ जाती है, तो कुछ अगर पॉजिटिव करना है तो उसके लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पाते, है ना। तो मतलब इनसिक्योरिटी रहती है, हर तरीके की इनसिक्योरिटी होगी। कोई कुछ हमें कह ना दे, किसी को हमारी चीज बुरी ना लग जाए, या ये कैसे होगा, डाउट रहेगा, ये सभी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर क्या होगा Sorry. फिर क्या होगा कि हमें कुछ भी काम करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अगर राइट डिसीजन हमारा नहीं होगा, हम राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे, तो हमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगा लाइफ में। किसी भी काम को हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, तो हमारी लाइफ में और भी दिक्कतें आएंगी, उससे भी हमें परेशानियां होंगी। और जो नेगेटिव चीजें हैं हमारी लाइफ में उसको भी हम छोड़ नहीं पाते, है ना। किसी भी चीज को, पुरानी चीज को हम छोड़ नहीं पाते। मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया था कुछ समय पहले, या किसी के साथ कुछ घटना हो गई थी हमारे बीच में और उनके बीच में, तो उन चीजों को, नेगेटिव चीजों को हम पकड़ के ही रखेंगे, उनको छोड़ ही नहीं पाएंगे। और जिसकी वजह से जो चीज बीत भी गई है उसको लेके हम इतना समय आगे का भी खराब करेंगे अपना। तो ये सारी चीजें सॉरी, ये सारी चीजें, ये सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर क्या है, फिर तो क्या हमने देखा इस चक्र में कि इस चक्र को क्या बोला जाता है, हमने जाना है कि ये अग्नि से रिलेटेड है ना, सेंटर ऑफ फायर है ये। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य, हम देखते हैं सूरज को देखते हैं, तो सूरज क्या होता है, सूरज से ही पूरा ये यूनिवर्स चलता है ना। जब सूरज निकलता है तभी हमारी पूरी लाइफ स्टार्ट होती है, दिन की शुरुआत होती है। जैसे जैसे सूरज आता है हम अपने सभी कामों को करने लगते हैं।
तो दिन की सभी चीजें हम सूरज के रोशनी के हिसाब से ही करते हैं। जब सूरज, मान लीजिए अगर सूरज निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा, हमारा दिन क्या वैसे ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो जैसे सूरज की पॉजिटिविटी से, सूरज की एनर्जी से हमारा दिन पूरा अच्छे से निकलता है, उसी तरीके से ये जो मणिपुर चक्र है इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो जिसकी बैलेंस होने से, अगर ये इसकी एनर्जी बैलेंस रहेगी तो हमारा ये पूरा बॉडी का सेंटर है ये। तो हमारे पूरी बॉडी के जो चक्रास हैं, हमारी जो सटल बॉडी है वो पूरी तरीके से क्या रहेगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सभी तरीके से बैलेंस्ड रहेगी। तो इसीलिए ये वाला चक्र जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है। तो आज हमने किसके बारे में जाना? मणिपुर चक्र के बारे में जाना। आप सभी को समझ में आया कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? बताइए। जी दीदी। तो अभी हम 2-3 मिनट की एक प्रैक्टिस करें। चलिए आप लोग सभी बैठिए शांति से। अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए, सभी संकल्पों को, सभी विचारों को दूर करते हुए आ जाए अपने बिंदु रूप में। इस सेंटर ऑफ फोरहेड पे देखिए, महसूस कीजिए एक चमकता हुआ सितारा। देखिए एक वाइब्रेशन फील होगा हमें। और हमारे सामने देखिए परमपिता परमात्मा, उनसे हमें बहुत तेज रोशनी, येलो कलर की लाइट, येलो कलर की रेज हमारे ऊपर पड़ रही हैं, उनसे निकलकर देखिए, फील करिए। और ये सारी की सारी रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं हमारे अंदर और सीधा जाके हमारे मणिपुर चक्र में एब्जॉर्ब हो रही हैं। फील करिए इसको। सारी रेज उनसे आ रही हैं और हमारे फोरहेड में एंटर करके सीधा जाके जो हमारा चक्र है वहां पे एब्जॉर्ब हो रही हैं। देखिए आपको वो जो पोजीशन है मणिपुर चक्र की, नाभि से कुछ ऊपर, वहां पे भी एक वाइब्रेशन फील होगा। चलिए अब आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। फील कर पाए हम? कुछ वाइब्रेशन आप लोगों को फील हुआ? येलो लाइट देख पाए? हाँ जी दीदी। आर्या आपने भी किया? जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। कैसे है मेघा भाभी? नहीं यार, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए। बढ़िया है। और वहाँ पे सब कैसे हैं? सब ठीक है बिल्कुल। चलिए अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम रिलीज लेते हैं अभी।